बता दें, मोहम्मद यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत के 7 राज्य, भारत का पूर्वी भाग जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, वो चारों ओर से भूमि से घिरे हुए देश हैं। भारत का लैंडलॉक्ड क्षेत्र है, उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद मोहम्मद यूनुस ने जो कहा वो भारत के लिए एक विशेष मैसेज रखता है। उन्होंने कहा, इस पूरे क्षेत्र में जो समंदर है उसका एकमात्र गार्जियन बांग्लादेश है। बीते दिनों यूनुस कटोरा लेकर चाइना पहुंच गए और वहां अपने देश के विकास या किसी भी अन्य काम के लिए शी जिनपिंग के सामने हाथ फैलाया नतमस्तक हो गए। अपनी हुकूमत बचाने का ये मारे मारे भीगी बिल्ली की तरह शी जिनपिंग के चरणों में गिर गया, जो नीचे हेडलाइन दे रखी है। लेकिन मुझे लगता है कि परेशानी का एक वजह यह भी हो सकती है कि इसकी सारी की सारी फंडिंग काट दी कि भाई अवाम का ट्रस्ट है इनके ऊपर। अवाम का ट्रस्ट देखें, मोहम्मद यूनुस पे इस वक्त खत्म हो रहा होगा या खत्म हो रहा है या कम हो जाएगा। उसकी द रीजन बिहाइंड इज कि इलेक्शंस का अभी पता नहीं चल रहा, शेख हसीना वाजिद के मुस्तकबिल का पता नहीं चल रहा, बांग्लादेश के अंदर किस तरह का सेटअप चलने हैं उस तरह की सिचुएशन अभी क्लियर नहीं हो रही। जो मोदी साहब है उनको सियासत करना आता है, सियासी चालें चलना भी आता है और बहुत इंटेलिजेंटली इस जो जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं इनसे डील करना भी आता है। तो काट दी कि भाई साहब आप हमारे मुल्क यानी कि बांग्लादेश में इन्वेस्ट करिए, भारत का क्या लेना देना उससे कि ये 7 सिस्टर्स ऐसी हैं। ये जब कोई भी इंसान बहुत ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। लेकिन जो इंडियन मीडिया है वो बिल्ड कर रहा है प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर कि उस टाइमलाइन में आ जाए। देखिए, बांग्लादेश की भी इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी खराब है। इस वक्त मोहम्मद यूनुस चाइना गए हुए हैं, लेकिन इसमें फिर एक ये भी बात है कि वट एवर विल हैपन इन बांग्लादेश, यू नो, इट इज एज पर द इंडियंस, आइदर पाकिस्तान करवाएगा या अमेरिका करवाएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आपने मोहम्मद यूनुस, कट्टरपंथी यूनुस का ये बयान तो सुन ही लिया होगा। ये कह रहा है कि भारत के पास यानी भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके पास सी का एक्सेस नहीं है, तो चाइना आके हमारे इधर इन्वेस्ट करे और इससे चाइना हैवी प्रॉफिट कमा सकता है, क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के पास तो सी का एक्सेस नहीं है और सी का एक्सेस लेने के लिए उनको बांग्लादेश के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम भारत के उन क्षेत्रों का फ़ायदा उठाएंगे। एक तरीके से ये ऐसी बात कर रहा है कि हम भारत को घेर सकते हैं। अगर आप इसका इनडायरेक्ट मतलब देखो तो ये यही कह रहा है कि भाई चाइना आप हमारे इधर आइए, ठीक है, भारत तो यहाँ से पूर्वोत्तर राज्यों में एक्सेस है नहीं भारत के पास समुद्र का, तो आप जो है भारत के इस कमजोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे इधर इन्वेस्ट करके। ये कह रहा है मोहम्मद यूनुस चाइना में जाके। हालांकि चाइना की गवर्नमेंट इसका बिल्कुल हाँ ना में जवाब नहीं दिया, बिल्कुल सपोर्ट भी नहीं किया इस बात का, लेकिन इसने चाइना में जाके ये बात कर दी। अब भारत से पूछा गया, हालांकि भारत ने भी कोई हड़बड़ाने में अभी कोई जवाब नहीं दिया है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन एक पॉडकास्ट में जो भारत के आर्मी चीफ है उन्होंने ये कहा कि भाई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो भी है, बांग्लादेशी आर्मी से जो हमारे रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे हैं और वो हमारे अंडर में है, जानकारी जो भी वो कर रहे हैं उसकी हमें है, और राजनीतिक मामले जो है भारत की राजनीतिक विंग देखेगी, हमें उससे कोई लेना देना। अब दोस्तों है ये कि ये बंदा मायूस होकर जाता है चाइना, मोहम्मद यूनुस ये मायूस ट्रंप इससे बात करने को राजी नहीं है, इसको कोई इनविटेशन नहीं मिल रहा है, इसकी गवर्नमेंट में किसी को इनविटेशन नहीं मिला कि आप अमेरिका आइए। अमेरिका ने कोई एंगेज करने की बांग्लादेश से बात भी नहीं करी, कुछ नहीं हुआ। और जो पैसे आ रहे थे वो भी पैसे बंद हो गए। जिस घोड़े पे इसने पैसे लगाए थे जो बाइडेन, बाद में कमला हैरिस, जिस घोड़े पे पैसे लगाए थे घोड़ा हार गया और डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। अब जीत गया तो बाजी पलट गई, अब बाजी पलट गई, उसने फंडिंग काट दी। ये सारी स्टोरी तो ठीक है, लेकिन अब एक नई स्टोरी यहां पे शुरू होती है कि मोहम्मद यूनुस पहुंचता है चीन, अपनी टीम को लेकर पहुंचता है चाइना और चाइना में कुछ बातें करता है जिससे कि सारा मामला बिगड़ जाता है। और वो बात क्या थी? ये कहता है, स्पीकिंग अबाउट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, यूनुस ने बोला कि 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कॉल्ड 7 सिस्टर्स, दे आर लैंडलॉक्ड कंट्री, लैंडलॉक्ड रीजन ऑफ इंडिया, दे हैव नो वे टू रीच द ओशन। ये समंदर पहुंच ही नहीं सकते। ये जो 7 सिस्टर्स हैं, जिनको हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को बोलते हैं ना 7 सिस्टर्स, और असम को कहा जाता है द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। दैट इज व्हाट असम इज पॉपुलरली नोन एज द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट।
वो तो लैंडलॉक्ड है, उनके तो कुछ बस का है नहीं, मैं ही हूं। आप एक काम करो, अब बांग्लादेश में पैसे लगाओ का क्या मतलब है? बांग्लादेश में पैसे लगाओ का क्या मतलब है, और क्यों बांग्लादेश में वो पैसे लगाए? ये एक मैप है मेरे पास, मैं आपको मैप पे भी समझाऊंगा। मैप जाने से पहले, मोहम्मद यूनुस, हेड ऑफ बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट, रेफर्ड टू द 7 स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट सीकिंग टू अट्रैक्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट। आप ये कह सकते हैं चाइना से कि भाई साहब आप हमारे मुल्क यानी कि बांग्लादेश में इन्वेस्ट करिए। भारत का क्या लेने देना उससे कि ये 7 सिस्टर्स ऐसी हैं, ये देखिए ना, ये सब। जब कोई भी इंसान बहुत ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करता है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। अब दोस्तों ये मैप है, यहां पे सॉल्यूशंस की बात करते हैं। इसका यानी कि मोहम्मद यूनुस का ये कहना है कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स है ना, 7 सिस्टर्स, ये जो 7 सिस्टर्स हैं ये लैंडलॉक्ड हैं, ये आइसोलेटेड हैं, दे डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सी। मैं बांग्लादेश को एक बात ये बताना चाह रहा हूं यहां पे कि यू आर सराउंडेड बाय इंडिया। आपका ये सोच जो है, योर स्ट्रेटेजिक अजम्पशंस आर फ्लॉड। ये मैं मोहम्मद यूनुस को, देखिए ये पढ़ा लिखा होगा, इसको नोबेल प्राइज मिला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जियो स्ट्रेटेजिक सेंस बहुत ज्यादा कमजोर है। ये कहता है कि साहब जो 7 सिस्टर्स हैं, ये असम है, मेघालय है, नागालैंड, मणिपुर, ये सारे के सारे जो है ना, दे डोंट हैव एक्सेस टू द सी। सो व्हाट? उससे क्या होता है? मध्य प्रदेश डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, यूपी डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, पंजाब डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, फिर क्या हो गया? कश्मीर डज नॉट हैव एक्सेस टू द, यार बच्चों वाली बातें कर रहा है आदमी। यू डू नॉट हैव एक्सेस टू द सी, तो वेस्ट बंगाल हैज एक्सेस टू द सी। अगर आप नीचे जाएंगे, उड़ीसा है, इट हैज एक्सेस टू द सी। एक्सेस टू द सी इज नॉट द प्रॉब्लम, एक्सेस टू द सी इज नेवर अ प्रॉब्लम। देखिए यहां से अगर ये चाइना है, ठीक है साहब, अगर चाइना आता है यहां पे और चाइना को कुछ भी काम करना है, अगर चाइना को पोर्ट चाहिए तो चाइना क्या करेगा साहब? चाइना सीधा म्यांमार आएगा ना, सीधा म्यांमार आएगा। म्यांमार में पोर्ट है, चाइना कैन वेरी इजीली यूटिलाइज द पोर्ट इन म्यांमार। मैं तो पाकिस्तान वाली थ्योरी को नहीं मानता, क्योंकि पाकिस्तान उस चीज में कोई नहीं है। यस, लेकिन जारी बात है, इंडिया का ये जो कंसर्न अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना, वो बड़ा लेजिटिमेट एंड वो है, मौजूद है। सो ये अब बात करना कि वहां पे मिलिट्री कू हो सकता है, देखें इस गवर्नमेंट के पास लेजिटिमेसी कोई नहीं है, तो इस तरह की सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। और दूसरा ये है कि अगर फौज डायरेक्ट आ जाती है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, फौज को डायरेक्ट कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। और ये दुनिया में अब फौजों को पता चल चुका हुआ है कि फौज ने जैसा तैसा एक पॉलिटिकल सेटअप रखना होता है सामने, और पीछे से जो लीवर्स ऑफ पावर हैं वो फौज के पास होते हैं। जैसे पाकिस्तान के बारे में बात की जाती है, लोग कहते हैं जी कि वहां पे भी असल पावर जो फौज के पास है, सियासतदान वो सिर्फ फ्रंट फेस पे वो काम कर रहे हैं और वो चीजें कर रहे हैं। सो ये चीज जो है ना, सो ये अब कहा जा रहा है कि देयर इज अ पोटेंशियल मार्शल लॉ और इमरजेंसी जो है ना, वो रूल जो है वो लग सकता है। और उसकी वजह यही है कि बांग्लादेशी आर्मी की जो यूनिट्स हैं, उन्होंने ये मुलाकातें शुरू हो गई हैं, इंटेलिजेंस जो मिल रही है लोगों को वो यही है, अवाम के साथ जो मीडिया के साथ कहीं शेयर हुई है कि जो फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ जो मिलिट्री डिविजन्स हैं वो डिफरेंट किस्म की बातें कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना, और ये जो मौजूदा जो माहौल है, इस माहौल के अंदर कहा जा रहा है कि जो वकारुज़्ज़मान आर्मी चीफ है उनके पास स्पेस भी इतनी मौजूद नहीं है। सो ये एक स्पेकुलेशन है। और फॉर एग्जांपल ये अगर मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं ये जो भी करेंगे, जारी बात है ये कोई ना कोई एक्सटर्नल सपोर्ट से करेंगे। आज अगर इंडिया मौजूदा आर्मी चीफ के पीछे पूरा वजन डाल दे तो ये शायद बहुत कुछ कर सकेंगे, लेकिन फिर भी देखेंगे ये कि भाई कैसे जो है वो अमेरिकन इसमें क्या कहते हैं, बिकॉज ये एक इंडियंस ने आपको पता है कॉन्टिन्यूसली प्रेशर बिल्ड किया हुआ है बांग्लादेश के अंदर। अभी तुलसी गैबर्ड आई थी तो उनसे स्टेटमेंट दिलवाई बांग्लादेश के ऊपर। अभी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ह्यूमन राइट्स के हवाले से स्टेटमेंट जो है वो दी। तो ये चीजें जो है ना दे आर देयर। और बहरहाल you know it is a story which is in front of us, लेकिन एक chaos है, अनरेस्ट है, और उस chaos और अनरेस्ट को अगर देखा जाए तो वो बढ़ता जाएगा इफ इलेक्शंस नहीं होते। और ये जो मौजूदा सेटअप है, लग ये रहा है कि इनके अंदर भी कोई वो नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, इनके अंदर भी एक गुस्सा है
इनके अंदर भी एक रिवेंज वाली पॉलिटिक्स करने की कोशिश है कि हसीना को हटाया है तो हमें भी अपनी मर्जी करनी चाहिए। लेकिन इस हसीना तो फिर भी जैसे तैसे एक इलेक्टेड सेटअप